ओम शांति। आज बाप दादा के 26 मार्च के चले हुए मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली में बाबा ने हम माता पिता को कैसे फॉलो करें, माता पिता के दिल तख्त नशीन और तख्त नशीन कैसे बने। हर बच्चा चाहता है कि हम अपने माता पिता का नाम रोशन करें। हर बच्चा चाहता है हम अपने माता पिता को सदा खुश रखें। हमारा बाबा किससे खुश होता है? हमारा बाबा हमारे जीवन से खुश होता है, हमारी योग्यताओं से खुश होता है, हमारी विशेषताओं से खुश होता है। बाबा कहे, बच्चे मैं तुम्हें भर भर करके ज्ञान रतन देता हूं। वो रतन तुम्हारे जीवन के लिए तो उपयोगी है ही, परंतु बच्चे ये तुम्हें औरों को भी तो बांटना है। माता पिता बच्चों के अंदर देने के संस्कार डालते हैं, लेने के संस्कार कोई भी माता पिता नहीं डालते। माता पिता सदा कहते हैं दो, औरों को दो, देते चलो, क्योंकि देने में लेना समाया है। तो आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को कहा है, बच्चे श्रीमत का पालन करो, अपने माता पिता को फॉलो करो और अपनी जिंदगी को सुधारो, अपनी जिंदगी को बनाओ। ये जिंदगी हम केवल एक जन्म के लिए नहीं बना रहे, हम अपने 84 जन्मों की इमारत अभी तैयार कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कितनी महीन बातें, कितनी महीन धारणाएं हमें अपने जीवन में अपनानी है। उसके लिए बाबा कितनी मदद करते हैं। क्या मदद करते हैं? रोज हम बच्चों को मुरली सुनाने आते हैं। वो मुरली हर प्रकार के रत्न से भरपूर है, हर प्रकार की बात से भरपूर है, जो हमें इतना सक्षम बना देती है, जो कि हम इतने लायक बन जाते हैं। कौड़ी से हीरा, रंक से राव, बेगर से प्रिंस, और क्या चाहिए। आइए ऐसे मीठे बाबा को हम प्यार से याद करें, उनके महावाक्यों को सुने और बाबा का हाथ एक बार पकड़ा है तो उसे अपने जीवन में बना के रखें। सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुमने बाप का हाथ पकड़ा है। तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते भी बाप को याद करते करते तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। प्रश्न पूछा गया है, तुम बच्चों के अंदर में कौन सा उल्लास रहना चाहिए? तख्त नशीन बनने की विधि क्या है? उत्तर है, सदा उल्लास रहे कि ज्ञान सागर बाप हमें रोज ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर कर देते हैं। जितना योग में रहेंगे उतना बुद्धि कंचन होती जाएगी। ये अविनाशी ज्ञान रत्न ही साथ में जाते हैं।
तख्त नशीन बनना है तो मात पिता को पूरा पूरा फॉलो करो, उनकी श्रीमत अनुसार चलो, औरों को भी आप समान बनाओ। 5 बातें आई हैं इसमें। एक, बाबा कहते योग में रहेंगे तो बुद्धि कंचन होगी। दूसरा, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करो क्योंकि वही साथ में जाएंगे। तीसरा, माता पिता को फॉलो करो। चौथा, श्रीमत अनुसार चलो। और 5वां, औरों को भी आप समान बनाओ। ओम शांति। रूहानी बच्चे इस समय कहाँ बैठे हैं? कहेंगे रूहानी बाप की यूनिवर्सिटी अथवा पाठशाला में बैठे हैं। बुद्धि में है कि हम रूहानी बाप के आगे बैठे हैं। वह बाप हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, अथवा भारत का राइज और फॉल कैसे होता है ये भी बताते हैं। आद्मद्यंत का राज और भारत का राइज अर्थात भारत का उत्थान, भारत का फॉल डाउन। भारत जो पावन था वह अब पतित है। भारत सिरताज था, फिर किसने जीत पाई? रावण ने। राजाई गंवा दी तो फॉल हुआ ना। कोई राजा तो है नहीं, अगर होगा भी तो पतित ही होगा। कलयुगी दुनिया में पावन तो हो नहीं सकता ना कोई, तो बाबा कहते राजा कोई होगा भी तो पतित ही होगा। इस ही भारत में सूर्यवंशी महाराजा महारानी थे। सूर्यवंशी महाराजाएं और चंद्रवंशी राजाएं थे। ये बातें अब तुम्हारी बुद्धि में हैं। दुनिया में ये बातें कोई नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो, हमारा रूहानी बाप हमको पढ़ा रहे हैं। रूहानी बाप का हमने हाथ पकड़ा है। रूहानी बाप हमको पढ़ा रहे हैं और हमने क्या किया? रूहानी बाप का हाथ पकड़ा है। भले हम रहते गृहस्थ व्यवहार में हैं, परंतु बुद्धि में हैं। अभी हम संगम युग पर खड़े हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहना कोई गलत बात तो नहीं है ना। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए श्रीमत का पालन करना, यही तो विशेषता है। यही तो चीज़ बाबा हम बच्चों को सिखाते हैं। बाबा हमको सन्यासी थोड़ी बनाते कि अपने घर गृहस्थ को छोड़ दो। छोड़ के जाएंगे भी कहाँ? एक बार एक भाई ने कहा बाबा को, बाबा मैं बिजनेस में अभी मेरा मन नहीं लगता। बाबा ने उसको कहा अगर मन नहीं लगता तो यहाँ भी मन नहीं लगेगा, क्योंकि मन को न लगने की आदत है। इसलिए बाबा का हाथ पकड़ा है, वो हमारे लिए पर्याप्त है। पतित दुनिया से हम पावन दुनिया में जाते हैं। कलयुग है पतित युग, सतयुग है पावन युग। पतित मनुष्य पावन मनुष्यों के आगे जाकर नमस्ते करते हैं तो वो भी भारत के मनुष्य, परंतु वो दैवी गुण वाले हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम भी बाप द्वारा ऐसे दैवी गुण धारण कर रहे हैं। गुण तो होंगे, लेकिन क्या उन गुणों में दिव्यता है? तो दैवी गुण धारण कर रहे हैं।
सतयुग में ये पुरुषार्थ नहीं करेंगे, वहां तो है प्रारब्ध। यहाँ पुरुषार्थ कर दैवी गुण धारण करने हैं, सदैव अपनी जांच रखनी है। हम बाबा को कहाँ तक याद कर तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हैं? बाबा कहते चेक करो, बाबा की याद से कहाँ तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हैं। जितना बाप को याद करेंगे उतना सतो प्रधान बनेंगे। बाप तो सदैव सतो प्रधान है। अभी भी पतित दुनिया, पतित भारत है। पावन दुनिया में पावन भारत था। तुम्हारे पास प्रदर्शनी आदि में भिन्न भिन्न प्रकार के मनुष्य आते हैं। कोई कहते हैं जैसे भोजन जरूरी है वैसे ये विकार भी भोजन है, इनके बिना मर जाएंगे। हर एक की अपनी अपनी सोच है, हर एक की अपनी अपनी धारणा है। बाबा कहते ऐसे भी लोग हैं जो ऐसा समझते हैं। अब ऐसी बात तो है नहीं। सन्यासी पवित्र बनते हैं फिर मर जाते हैं क्या? ऐसे ऐसे बोलने वाले के लिए समझा जाता है कोई बहुत अजामिल जैसे पापी होंगे जो ऐसे ऐसे कहते हैं। बोलना चाहिए क्या इस बिगर तुम मर जाएंगे जो भोजन से इनकी भेंट करते हो? स्वर्ग में आने वाले जो होंगे वो होंगे सतो प्रधान। फिर पीछे सतो रजो तमो में आते हैं ना। जो पीछे आते हैं उन आत्माओं ने निर्विकारी दुनिया तो देखी ही नहीं है, तो वो आत्माएं ऐसे ऐसे ही कहेंगी कि इन बिगर हम रह नहीं सकते। सूर्यवंशी जो होंगे उनको तो फौरन बुद्धि में आएगा, ये तो सत्य बात है। हाँ, जो आदि से होंगे वो तो तुरंत इसको धारण कर लेंगे, और जिन्होंने आना ही कलयुग में है और उन्होंने वो सत्युगी दुनिया का स्वाद ही नहीं लिया, सत्युगी दुनिया को जानते ही नहीं, तो वो तो फिर ऐसे ही कहेंगे ना। तो बाबा कहते हैं स्वर्ग में विकार का नाम निशान नहीं था। भिन्न भिन्न प्रकार के मनुष्य भिन्न भिन्न प्रकार की बातें करते हैं। तुम समझते हो कौन कौन फूल बनने वाले हैं, कोई तो कांटे के कांटे ही रह जाते। स्वर्ग का नाम है फूलों का बगीचा, ये है कांटों का जंगल। कांटे भी अनेक प्रकार के होते हैं। अभी तुम जानते हो हम फूल बन रहे हैं। कांटे भी ऐसे होते हैं ना, जैसे बबुल का कांटा होता है, बहुत जबरदस्त होता है। तो बाबा कहते हैं अभी तुम कांटों से फूल बन रहे हो। बरोबर ये लक्ष्मी नारायण सदा गुलाब के फूल है, इनको कहेंगे किंग ऑफ फ्लावर्स। दैवीय फ्लावर्स का राज्य है ना। जरूर उन्होंने भी पुरुषार्थ किया होगा, पढ़ाई से बने हैं। इतना महाराजा धीराज बनना, विश्व महाराजन बनना, कितनी उनके जीवन की तपस्या रही होगी, कितना उन्होंने बारीकी से पुरुषार्थ किया होगा। सोचो, विश्व महाराजन बनना कोई कम बात थोड़ी है। पढ़ाई से बने हैं ना। तुम जानते हो अभी हम नशे की बात आई, बोलो हम डैश डैश के बने हैं, नहीं आएगा।
हम ईश्वरीय फैमिली के बने हैं। पहले तो ईश्वर को जानते ही नहीं थे, बाप ने आकर के ये फैमिली बनाई है। बाप पहले स्त्री को अडॉप्ट करते हैं, फिर उन द्वारा बच्चों को रचते हैं। बाबा ने भी इनको अडॉप्ट किया। किसको? ब्रह्मा बाबा को। फिर इन द्वारा बच्चों को रचा है। ये सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं ना, ये नाता प्रवृत्ति मार्ग का हो जाता है। सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग, उसमें कोई मम्मा बाबा नहीं कहते। सन्यासियों का कोई मम्मा बाबा माता पिता ये नहीं है, सन्यास है ना। यहाँ तुम मम्मा बाबा कहते हो, और जो भी सत्संग है वो सब निवृत्ति मार्ग के हैं। ये एक ही बाप है जिसको मात पिता कह पुकारते हैं। बाप बैठ समझाते हैं, भारत में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अब अपवित्र हो गया है। मैं फिर से वही प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करता हूँ। हाँ, बाबा ने शुरू से ही प्रवृत्ति मार्ग स्थापन किया। हमारा परिवार है, बाबा ने कभी भी परिवार को तोड़ने के लिए नहीं, हर बात के लिए बाबा कहता है चैरिटी बिगिंस एट होम। बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहो, अपने साथी को ले आओ, साथी को समझाओ, घर में बच्चों को भी समझाओ, नौकर नौकरानियों को भी समझाओ। तो ये सब तो फैमिली की बातें होती है ना। तो कभी भी बाबा ने फैमिली का त्याग करने के लिए किसी को भी नहीं कहा। तुम जानते हो हमारा धर्म बहुत सुख देने वाला है, फिर हम और पुराने धर्म वालों का संग क्यों करें? तुम स्वर्ग में कितने सुखी रहते हो, हीरे जवाहरातों के महल होते हैं। यहाँ भल अमेरिका रशिया आदि में कितने साहूकार हैं, परंतु स्वर्ग जैसे सुख हो ना सके। रशिया में बहुत बिल्डिंग, गोल्ड 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 बहुत है रशिया में। तो बाबा कहते हैं लेकिन वो सुख तो नहीं है ना। सोने की ईंटों जैसे महल तो कोई बना ना सके। सोने के महल होते हैं सतयुग में, यहाँ सोना है ही कहाँ। वहाँ तो हर जगह हीरे जवाहरात लगे हुए होंगे। गुलजार दादी बताते थे हीरे जवाहरात लगे होते हैं, सूर्य की रोशनी पड़ती है उससे ही जगमग होते हैं। यहाँ सोना है ही कहाँ, वहाँ तो हर जगह हीरे जवाहरात लगे हुए होंगे। यहाँ तो हीरों का भी कितना दाम हो गया है, ये सब मिट्टी में मिल जाएंगे। बाबा ने समझाया है नई दुनिया में फिर सब नई खानियां भरतू हो जाएंगी। ये है कि रिवर बेड्स के किनारे जो हम लोग दिखाते हैं ना कि नदियों के किनारे हीरे जवाहरात पड़े, तो बाबा कहते हैं ये सब फिर ऐसे खानियां भरतू हो जाएंगे। अभी ये सब खाली होती रहेंगी। दिखाते हैं सागर ने हीरे जवाहरातों की थालियां भेंट की। अब कोई ऐसे थाली उठा के नहीं भेंट की, परंतु ये जो है सारे हीरे जवाहरात आकर के किनारे पर लग जाते हैं। हीरे जवाहरात तो वहां तुमको ढेर मिलेंगे। सागर को भी देवता रूप समझते हैं। तुम समझते हो बाप तो ज्ञान का सागर है। सदा उल्लास रहे कि ज्ञान सागर बाप हमें रोज ज्ञान रत्नों जवाहरातों की थालियां भर कर देते हैं। बाकी वह तो पानी का सागर है। बाप
तुम बच्चों को ज्ञान रत्न देते हैं जो तुम बुद्धि में भरते हो। जितना योग में रहेंगे उतना बुद्धि कंचन होती जाएगी। योग किसके साथ? सतो प्रधान बनाने वाले के साथ। कंचन माना सोने जैसी। ये अविनाशी ज्ञान रत्न ही तुम साथ ले जाते हो। बाप की याद और ये नॉलेज है मुख्य। तुम बच्चों को अंदर में बड़ा उल्लास रहना चाहिए। बाप भी गुप्त है, तुम भी गुप्त सेना हो। नॉन वायलेंट अननोन वॉरियर्स कहते हैं ना, फलाना बहुत पहलवान वॉरियर्स हैं। इंडिया गेट पर भारत दिल्ली में सब उन वॉरियर्स के नाम लिखे हुए हैं, परंतु नाम निशान का पता नहीं। ऐसे तो हो नहीं सकता। गवर्नमेंट के पास एक एक का नाम निशान पूरा होता है। अननोन वॉरियर्स, नॉन वायलेंस, ये तुम्हारा नाम है। सबसे पहली हिंसा है ये विकार, जो ही आदि मध्य अंत दुख देते हैं। इसलिए तो कहते हैं, हे पतित पावन, हम पतितों को आकर पावन बनाओ। पावन दुनिया में एक भी पतित नहीं हो सकता। ये तुम बच्चे जानते हो। अभी ही हम भगवान के बच्चे बने हैं, बाप से वर्षा लेने, परंतु माया भी कम नहीं है। माया का एक ही थप्पड़ ऐसा लगता है जो एकदम गट्टर में गिरा देती है। विकार में जो गिरते हैं तो बुद्धि एकदम चट हो जाती है। बाप कितना समझाते हैं, आपस में देहधारी से कभी प्रीत नहीं रखो। देहधारी से प्रीत रखेंगे तो बुद्धि नष्ट होगी, बाबा की याद आएगी नहीं और माया भी खींच के ले जाएगी। तुमको प्रीत रखनी है एक बाप से। कोई भी देहधारी से प्यार नहीं रखना है, मोहब्बत नहीं रखनी है। मोहब्बत रखनी है उनसे जो देह रहित विचित्र बाप है, जिसका कोई चित्र नहीं है, विदेही है, निराकार है। बाप कितना समझाते रहते हैं, फिर भी समझते नहीं। तकदीर में नहीं है तो एक दो की देह में फंस पड़ते हैं। बाबा कितना समझाते हैं, तुम भी रूप हो। आत्मा और परमात्मा का रूप तो एक ही है। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती, आत्मा अविनाशी है। हर एक का ड्रामा में पार्ट नूंधा हुआ है। अभी कितने ढेर मनुष्य हैं, फिर 9-10 लाख होंगे। सत्युग आदि में कितना छोटा झाड़ होता है। प्रलय तो कभी होती ही नहीं। ये बाबा स्पष्ट कर, जो कहते दुनिया जलमयी हो गई, ये हुआ, प्रलय कदापि नहीं होती। ये सृष्टि रंगमंच सदा चलता रहता है, कोई ना कोई एक्टर्स इस पर सदा रहते हैं। तुम जानते हो, जो भी मनुष्य मात्र हैं, उन सब की आत्माएं मूल वतन में रहती हैं। उनका भी झाड़ है, बीज डाला जाता है, उनसे सारा झाड़ निकलता है ना। पहले पहले 2 पत्ते निकलते हैं, यह भी बेहद का झाड़ है। कोई भी बीज डालते हैं तो 2 पत्ते पहले पहले निकलते हैं,
तो 2 पति भी शिव बाबा, 2 पति श्री कृष्ण श्री राधे। बाबा कहते हैं ये भी बेहद का झाड़ है, गोले पर समझाना कितना सहज है। विचार करो, अभी है गोला बाबा कहते हैं सृष्टि चक्र को, अभी है कलयुग, सतयुग में एक ही धर्म था, तो कितने थोड़े मनुष्य होंगे। अभी कितने मनुष्य, कितने धर्म हैं। इतने सब जो पहले नहीं थे वो फिर कहाँ जाएंगे। सभी आत्माएं परम धाम में चली जाती हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है। जैसे बाप ज्ञान का सागर है, वैसे तुमको भी बनाते हैं। हर एक के ऊपर डिपेंड करता है। बाबा मास्टर ज्ञान सागर हम बच्चों को बनाते हैं। तुम पढ़कर यह पद पाते हो, बाप स्वर्ग का रचयिता है, तो स्वर्ग का वर्षा भारतवासियों को ही देते हैं, बाकी सबको वापस घर ले जाते हैं। हम जो पढ़ते हैं, लायक बनते हैं, तो हम स्वर्ग में जाते हैं, बाकी सब आत्माएं वापस घर में जाती हैं। बाप कहते हैं मैं आया हूं तुम बच्चों को पढ़ाने। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे, जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। मम्मा बाबा के तख्त नशीन बनना है तो पूरा पूरा फॉलो फादर एंड मदर। तख्त नशीन बनने के लिए उनकी चलन अनुसार चलो, औरों को भी आप समान बनाओ। बाबा अनेक प्रकार की युक्तियां बतलाते हैं। एक बैच पर ही तुम किसको भी अच्छी रीति बैठ समझाओ। पुरुषोत्तम मास होता है तो बाबा कह देते चित्र फ्री दे दो। बाबा तो फ्राक दे ले। बाबा ने कितने चित्र झाड़ के बनवा करके ऐसे बांटे हैं। बाबा ने कितने अच्छे अच्छे स्क्रोल्स बना करके राजाओं महाराजाओं को दिए हैं। फ्री बांटो, बाबा कहता है, उदार चित्त बनो। बाबा सौगात देते हैं। पैसे हाथ में आ जाएंगे तो ज़रूर समझेंगे बाबा का भी खर्चा होता है ना, तो फिर जल्दी भेज देंगे। ये बच्चे समझदार हैं। कोई भी प्रोग्राम होता है, कोई भी लिटरेचर छपता है, कोई भी विशेष बात होती है, तो सब बच्चे समझदार बन गए। ये मौका है, हमको अपने आप करना चाहिए। घर तो एक ही है ना। इन ट्रांसलाइट के चित्रों की प्रदर्शनी बनेगी तो कितने देखने आएंगे। ये हमारा जो दिल्ली साउथ एक्सटेंशन का म्यूजियम था, वो पूरा ट्रांसलाइट का था। पहले आज से 50 साल पहले बना था। अभी तो कई जगह बन गए हैं। पुण्य का काम हुआ ना। मनुष्य को कांटे से फूल, पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनाते हैं। इसको विहंग मार्ग कहा जाता है। प्रदर्शनी में स्टॉल लेने से आते बहुत हैं, खर्चा कम होता है। तुम यहाँ आते हो बाप से स्वर्ग की राजाई खरीद करने। आज नई बात है, स्वर्ग की राजाई खरीद करने। तो प्रदर्शनी में भी आएंगे स्वर्ग की राजाई खरीद करने। यही हट्टी है। बाप कहते हैं इस ज्ञान से तुमको बहुत सुख मिलेगा, इसलिए अच्छी रीति पढ़कर पुरुषार्थ करके फुल पास होना चाहिए। बाप ही बैठ अपना और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं, और कोई दे ना सके। अब बाप द्वारा
तुम त्रिकालदर्शी बनते हो। बाप कहते हैं मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मुझे यथार्थ रीति कोई नहीं जानते। तुम्हारे में भी नंबरवार है। अगर यथार्थ रीति जानते तो कभी छोड़ते नहीं। ये है पढ़ाई। भगवान बैठ पढ़ाते हैं, कहते हैं मैं तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ। बाप और टीचर दोनों ओबीडिएंट सर्वेंट होते हैं। ड्रामा में हमारा पार्ट ही ऐसा है। फिर सबको साथ ले जाऊंगा। श्रीमत पर चल, पास विद ऑनर होना चाहिए। पढ़ाई तो बहुत सहज है। सबसे बूढ़ा तो ये पढ़ाने वाला है, ब्रह्मा बाबा। शिव बाबा कहते हैं मैं बूढ़ा नहीं। आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती, बाकी पत्थर बुद्धि बनती है। मेरी तो है ही पारस बुद्धि। तब तो तुमको पारस बुद्धि बनाने आता हूँ। कल्प कल्प आता हूँ, अनगिनत बार तुमको पढ़ाता हूँ, फिर भी भूल जाएंगे। सतयुग में इस ज्ञान की दरकार ही नहीं रहती। कितना अच्छी रीति बाप समझाते हैं। ऐसे बाप को फिर फारकती दे देते। कितना अच्छा समझा, कितना पालना देता है, कितना प्यार देता है, कितना अपनापन देता है। ऐसे बाप को भी फारकती दे दे। अहो माया। इसलिए कहा जाता है महान मूर्ख देखना हो तो यहाँ देखो। ऐसा बाप जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, उनको भी छोड़ देते हैं। बाप कहते तुम मेरी मत पर चलेंगे तो अमर लोक में विश्व के महाराजा महारानी बनेंगे। ये है मृत्यु लोक। बच्चे जानते हैं हम सो पूज्य देवी देवता थे, अभी हम क्या बन गए? पतित भिखारी। अब फिर हम सो प्रिंस बनने वाले। चढ़ता है नशा। सबका एक रस पुरुषार्थ तो हो ना सके। कोई टूट पड़ते हैं, कोई ट्रेटर बन पड़ते हैं। ऐसे ट्रेटर्स भी बहुत हैं, उनसे तो बात भी नहीं करनी चाहिए। सिवाय ज्ञान की बातों के और कुछ पूछे तो समझो शैतानी है। संग तारे को संग बोरे। जो ज्ञान में होशियार बाबा के दिल पर चढ़े हुए हैं, उनका संग करो। सदा अच्छे लोगों का संग करो, जो गिराने वाले, ऊट पटांग बोलने वाले हैं, पर चिंतन करने वाले, झरमुई झंगमुई करने वाले, आपकी अवस्था को गिराने वाले। कोई कहते हैं आजकल भी ऐसा ऐसा बहुत होता है। अरे ये सब गिराने वाले, इन सब से किनारा करो। कभी इनके संग के रंग में नहीं आओ। अपनी बुद्धि को संभाल के रखना हमारा अपना काम है। बिल्कुल ऐसे लोगों से संग से बचना चाहिए। बाबा कहते हैं वो तुमको ज्ञान की मीठी मीठी बातें सुनाएंगे। जो बाबा के दिल पर चढ़े होंगे, मीठी मीठी बातें सुनाएंगे। अच्छा, आज याद प्यार बहुत स्पेशल है। मीठे मीठे सिकिल थे, सर्विसेबल, वफादार, फरमान बरदार बच्चों को माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए जो देह रहित विचित्र है, उस बाप से मोहब्बत रखनी है। किसी देहधारी के नाम रूप में बुद्धि नहीं फंसानी है। माया का थप्पड़ न लगे, ये संभाल करनी है। दूसरा, जो ज्ञान की बातों के सिवाय दूसरा कुछ भी सुनाए, उसका संग नहीं करना है। फुल पास होने का पुरुषार्थ करना है।
कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। वरदान, एक बाप दूसरा ना कोई, इस स्मृति से बंधन मुक्त योग युक्त भाव। अब घर जाने का समय है, इसलिए बंधन मुक्त योग युक्त बनो। बंधन मुक्त अर्थात लूज ड्रेस टाइट नहीं, ऑर्डर मिला सेकंड में गया। ऐसे बंधन मुक्त योग युक्त स्थिति का वरदान प्राप्त करने के लिए सदा ये वायदा स्मृति में रहे, एक बाप दूसरा ना कोई। क्योंकि घर जाने के लिए व सत्युगी राज्य में आने के लिए इस पुराने शरीर को छोड़ना पड़ेगा। तो चेक करो, ऐसे एवर रेडी बने हैं या अभी तक कुछ रस्सियां बंधी हुई हैं? ये पुराना चोला टाइट तो नहीं है? स्लोगन, व्यर्थ संकल्प रूपी एक्स्ट्रा भोजन नहीं करो तो मोटेपन की बीमारियों से बच जाएंगे, मोटी बुद्धि हो जाएगी। अव्यक्त इशारे, बाप को सबसे बढ़िया चीज लगती है सच्चाई, इसलिए भक्ति में भी कहते गॉड इज ट्रूथ। सबसे प्यारी चीज सच्चाई है, क्योंकि जिसमें सच्चाई होती है उसमें सफाई रहती है, वो क्लीन और क्लियर रहता है। तो सच्चाई की विशेषता कभी नहीं छोड़ना। सत्यता की शक्ति एक लिफ्ट का काम करती है। ये थी प्यारे बाबा के आज के मधुर महावाक्य कि बच्चे तख्त नशीन बनना है, कोई के संग के रंग में नहीं आना है, पढ़ना है, बाबा पढ़ाता है, अच्छी तरह पढ़ना है और कभी ट्रेटर नहीं बनना, कभी बाबा का हाथ नहीं छोड़ना। बाबा का हाथ पकड़ा है तो बना के रखना, श्रीमत का पालन करना, ठीक है। ओम शांति।